नमस्कार श्रोताओं, मैं पापिया भट्टाचार्य, संपादकीय सलाहकार सदीनामा एक बार फिर से लेकर हाजिर हो गई हूँ 26 जून 2021 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन, हर तरफ चारों ओर देखो इसी पर आलोचनाएं और चर्चाएं हो ही रही है। तो उसी में पत्रकार रवीश कुमार ने बम फोड़ दिया। कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण के महाअभियान के पहले ही दिन सोमवार को नया रिकॉर्ड बना। मुफ्त टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 81 लाख लोगों को टीका लगाया गया। इसी पर पत्रकार रवीश कुमार ने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए लिखा कि पल्स पोलियो के सामने ये अभियान तो पिट गया। आज का टीकाकरण अभियान 80 लाख डोज ही लगे। उनके इस पोस्ट के बाद लोगों ने उनकी आलोचना करना शुरू कर दिया। जानते हैं इस बारे में थोड़े विस्तार से आज के संपादकीय में, जिसका शीर्षक है पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। भारत में कोरोना का टीकाकरण पूरी रफ्तार के साथ चल रहा है। जब से केंद्र सरकार ने राज्यों के हाथ से जिम्मेदारी ली है, तब से निर्बाध रूप से कार्य हो रहा है। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन यानी 21 जून को कोरोना टीकाकरण का 157वां दिन था और इस दिन 86,16,373 लोगों को कोरोना वैक्सीन दी गई। टीकाकरण का अभी जो चरण चल रहा है, इसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने 7 जून को ही की थी। राज्यों को पहले ही बता दिया गया था कि उन्हें कितनी वैक्सीन दी जानी है, जिससे उन्हें तैयारी करने में आसानी हुई। हालांकि रवीश कुमार ने एक दिन में करीब 86 लाख लोगों के वैक्सीनेशन में भी नकारात्मकता खोज ही ली। ये वही नाराज फूफा वाली नकारात्मकता है जो हर खुशी के प्रसंग में अपना मुंह फुलाए बैठे रहते हैं। रवीश कुमार ने इसकी तुलना फरवरी 2012 के एक दिन से की, जब 5 वर्ष से कम उम्र के 17 करोड़ बच्चों को एक दिन में पोलियो की वैक्सीन दी गई थी। रवीश कुमार ने न सिर्फ इस अभियान को फ्लॉप बता दिया, बल्कि ये भी कहा कि भारत जैसे देश में एक दिन में टीकाकरण का ये बेहद ही खराब आंकड़ा है। साथ ही उन्होंने इस बात से भी आपत्ति जताई कि टीकाकरण के मामले में न्यूजीलैंड से तुलना हो रही है। दरअसल भारत के कुछ पत्रकार पिछले साल न्यूजीलैंड द्वारा कोविड नियंत्रण को लेकर बहुत खुश थे और भारत में प्रधानमंत्री मोदी की जगह वहां की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डन को भारत की प्रधानमंत्री बनाने की वकालत करने लगे थे। सुनने में ये अजीब है, लेकिन ऐसे लोग सच में ऐसे कई बार सार्वजनिक तौर पर लिखा और बोला है। अब आज की स्थिति में न्यूजीलैंड अपनी पूरी आबादी का टीकाकरण नहीं कर पा रही और वहीं भारत ने 21 जून को न्यूजीलैंड को की 1.5 गुनी आबादी जितने लोगों को टीका लगा दिया। रवीश कुमार ने इसके लिए किसी गोदी मीडिया को जिम्मेदार ठहराया। रवीश कुमार ने पोलियो अभियान की सफलता के सामने कोरोना टीकाकरण को असफल बताया। तथ्य कुछ और ही बोलते हैं। भारत में पोलियो के विरुद्ध टीकाकरण 1985 से शुरू हुआ था। रवीश कुमार इसके 27 वर्ष बाद बने रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं। 1999 तक 60% नवजात शिशुओं को पोलियो अभियान के अंतर्गत लाया जा सका था। 14 वर्षों में इस अभियान में कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भारत के साथ मिलकर काम किया था और भारत में पोलियो टीका आने में 24 वर्ष तक का समय लग गया था। कोरोना की वैक्सीन आने में 24 महीने भी नहीं लगे। कोरोना वायरस के खिलाफ भारत में पहली वैक्सीन जनवरी 2021 में ही एक स्वास्थ्य कर्मी को लगी। जनवरी 2020 में भारत में कोरोना का पहला मामला केरल में आया था। इस तरह रवीश कुमार ने ये छिपा लिया कि पोलियो की वैक्सीन आने के 6 दशक बाद जो रिकॉर्ड बना और कोरोना वैक्सीन आने के 6 महीने बाद जो रिकॉर्ड बना, उसमें अंतर है। ये बात उनके समझ आती है, लेकिन ये आपको टीवी पर दिखाना नहीं चाहते क्योंकि डर का माहौल है। आमीन। तो ये था दोस्तों 26 जून 2021 का संपादकीय, जिसका शीर्षक था पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। कल एक और नए संपादकीय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।